वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी। पार्टी कायद नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक नए पार्टी सदर का इंतखाब जनरल काउंसिल इजलास में किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल पार्टी कायद को मुस्ताफ़ी होने के हवाले से आगाह किया था। नून लीग पंजाब के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद भी पास की गई थी। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। 23 अरब रुपए फौरी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर, रियासत की हालिया सूरत हाल का मुफस्सल जायजा। वज़ीर-ए-आज़म को हालिया वाक़यात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। कश्मीरी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF और वजारत खजाना में इत्तफाक। अहम बजट अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर की जाएंगी। FPR टैक्स रिफंड बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदाद और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस पर पाबंदी ना लगाने पर भी इत्तफाक। स्टेट बैंक, वजारत खजाना और तवानाई, FPR और इदारे शुमारियात IMF को मालूमात भेजेंगे। मुज़ाकरात में गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर इत्तफाक किया गया। उनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, उनको पहुंचा दिया ना अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग। ये आपकी जमहूरियत है। कब तक चलेगा ये सब? तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, फलां है, यही वजह है रोकने की। जब चाहे पटाखा फोड़ दे, जब चाहे जो कराए। इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले गए। इस हद तक जाए जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरख्वास्त। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। 2 पर जिरह मुकम्मल। समाअत 15 मई तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी। क्या वफाकी काबीना के मेंबरान भी इस केस में मुल्जिमान हैं? उन्होंने भी तो बंद लिफाफे की मंजूरी देकर गैर कानूनी काम किया। हो सकता है बंद लिफाफे में कोई चीज़ पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ हो। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI ने मुज़ाकरात का कहा, डील का नहीं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अवाम के मुतालबात मानने का मुतालबा कर दिया। कहा रूल ऑफ लॉ होगा तो टैक्स वसूली भी होगी। हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने के हवाले से हंगामे इकदाम करने होंगे। सिंध में जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। एक एक प्लॉट के 10 मालिक नजर आ रहे होते हैं। सारा काम सिंध हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का कहना है करप्शन में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुलविस हैं। डुप्लीकेट फाइल्स बनाकर अलॉटमेंट कर देते हैं। 50 लाख में लगने वाला एडमिनिस्ट्रेटर 1 से 1.5 अरब रुपए पर हाथ फिरता है। सदर जरदारी कह चुके कि सिंध की 1 इंच जमीन भी हथियाने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत सदर की हिदायत पर अमल करने से कासिर है। सदर मुमलिकत ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया है। सिंध हुकूमत इसके लिए तमाम इकदाम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का MKM की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सदर की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। हमारे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी की किरदार कशी की जाती है। नक्शा खींचा गया कि पीपल्स पार्टी सबसे बुरी जमात है। हमने सब बर्दाश्त किया। PTI का एक शख्स कंधों पर बैठ कर आया, धरना दिया और फरिश्ता बन गया। अरकान को जहाज भर कर लाया गया। हम लोग ऐसा मौका ही क्यों देते हैं कि कंट्रोल जमहूरियत आए।
फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशस्तों पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में 22 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 24 खवातीन अरकान और 3 अक़लियती अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। KP असम्बली की 21 खवातीन अरकान और 4 अक़लियती अरकान शामिल। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। और पंजाब हुकूमत का पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने शाफी हुसैन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। पहले प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी में तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। डाइंग दीगर मुतल्लका यूनिट्स कायम होंगे। ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी सिस्टम कायम किए जाएंगे।